दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु सिनेमा के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिनकी फिल्मों पर सबसे ज़्यादा मीम्स बनाए जाते हैं। उनकी ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे बहुत सारे ओवर द टॉप एक्शन सीन्स रखे जाते हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। उनकी फिल्मों के इन एक्शन सीक्वेंस में कोई भी लॉजिक दिखाई नहीं देता है और ये एक्शन सीन्स देखने में अब सीरियस कम कॉमेडी ज़्यादा लगते हैं। और अगर आज हम उनकी कुछ पुरानी फिल्मों को देखें तो उनके द्वारा बोले गए डायलॉग्स, उनके एक्शन सीन्स और उनका डांस काफ़ी फनी लगता है। और उनकी इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए आज उन पर बहुत सारे मीम्स और जोक भी बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एनबी के नंदामोरी बालकृष्णा यानी हमारे बलैया बाबू के बारे में। बलैया बाबू उनके परिवार के द्वारा और उनके फैंस के द्वारा दिया गया प्यार का नाम है। बलैया बाबू अपनी फिल्मों में बहुत सारे इलॉजिकल एक्शन सीन्स करने के साथ ही साथ रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। कभी वो अपने फैंस को अपने साथ सेल्फी लेने की वजह से थप्पड़ मार देते हैं, कभी वो अपने फिल्म के सेट पर असिस्टेंट एक्शन डायरेक्टर की पिटाई कर देते हैं और कभी वो अपने घर पर आए डायरेक्टर और राइटर जो कि उनको उनकी अगली फिल्म की कहानी सुनाने के लिए आए हुए होते हैं उनके ऊपर वो गोली चला देते हैं। ऐसी और भी कंट्रोवर्सी बलैया बाबू के बारे में रियल लाइफ में भी चलती रहती हैं। तो इस वीडियो में हम बलैया बाबू के बारे में काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। बलैया बाबू कई बार बहुत सारे इवेंट्स में अपने फैंस के साथ काफ़ी सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके आंध्रा रीजन में बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं। बलैया बाबू की ज़्यादातर मास फैन फॉलोइंग है। उनके ज़्यादातर फैंस छोटे शहरों और गांव से बिलोंग करते हैं और उनके यही डाई हार्ड फैंस बलैया बाबू के इन एक्शन सीक्वेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और उनके ऐसे ही बहुत सारे डाई हार्ड फैंस बलैया बाबू को लेकर बहुत सारे नारे लगाते रहते हैं, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद, बलैया बाबू जिंदाबाद, बाइक लोन कार लोन, बलैया बाबू साइक्लोन। बलैया बाबू एक एक्टर होने के साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हैं। इसको लेकर भी उनके फॉलोअर्स ने एक नारा बनाया हुआ है, 1 2 3 बलैया बाबू मुख्यमंत्री, कोका कोला पेप्सी, बलैया बाबू सेक्सी। बलैया बाबू के काफ़ी एरोगेंट और रूड बिहेवियर के बाद भी उनके बहुत सारे ऐसे डाई हार्ड फैंस हैं जो कि बलैया बाबू को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बलैया बाबू की अगर एक ओवरऑल इमेज को हम कंपेयर करके देखें तो बॉलीवुड में उनको सलमान खान से और तमिलनाडु में उनको विजयकांत से ज़्यादातर कंपेयर किया जाता है। ये तीनों वैसे तो अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, लेकिन इन तीनों की ओवरऑल पर्सनालिटी में और बिहेवियर में काफ़ी कुछ समानताएं हैं। बालकृष्ण का जन्म 10 जून सन 1960 को मद्रास तमिलनाडु में तेलुगु सिनेमा के वन ऑफ द लीजेंडरी डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर और पॉलिटिशियन नंदामूरी तारक रामाराव यानी सीनियर एनटीआर के यहाँ हुआ था। सीनियर एनटीआर के टोटल 12 बच्चे थे, जिनमें से 8 लड़के और 4 लड़कियां थीं, जिनमें से नंदामूरी बालकृष्ण 6वें नंबर के हैं। नंदामूरी बालकृष्ण के काफ़ी सारे भाइयों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। उनके बड़े भाइयों में से एक नंदामूरी हरिकृष्णा भी हैं, जिनके बेटे जूनियर एनटीआर आज फिल्मों में काफ़ी एक्टिव हैं। नंदामूरी बालकृष्ण तेलुगु सिनेमा की एक बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली नंदामूरी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका इतना स्ट्रॉन्ग फिल्मी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने की वजह से उन्हें अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। और सन 1974 से ही वो बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने पिता सीनियर एनटीआर की ज़्यादातर फिल्मों में काम करने लगे थे और लगभग 10 सालों तक अपने पिता के साथ बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद उन्होंने फाइनली सन 1984 में बतौर इंडिपेंडेंट हीरो अपना डेब्यू किया। और इस फिल्म में उनके पिता सीनियर एनटीआर नहीं थे और स्टार्टिंग में ही नंदामूरी फैमिली के इतने ज़्यादा डाई हार्ड और कास्ट बेस्ड फैंस होने की वजह से बालकृष्ण की शुरुआती फिल्मों को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और लगभग पूरे 80 के दशक में बालकृष्ण ने बहुत सारी सुपरहिट एक्शन फिल्मों में काम किया। और उस टाइम पर बालकृष्ण अपनी फिल्मों में बहुत ही ज़्यादा लेंदी डायलॉग्स और हाई एक्शन की वजह से लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। और धीरे धीरे बालकृष्ण की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी थी कि उन्होंने उस टाइम पर मेगा स्टार चिरंजीवी तक को कॉम्पिटिशन दिया था। लेकिन ये तो समय का पहिया है जो अक्सर चलता ही रहता है और ऐसा ही कुछ बालकृष्ण के साथ भी हुआ था। जब सन 1996 में उनके पिता सीनियर एनटीआर की मृत्यु हो गई, इसके बाद बालकृष्ण ने अपनी फिल्मों में एक अच्छी स्टोरी लाइन और ए ग्रेड फिल्मों को मिस कर दिया, जिसकी वजह से उनका कैरियर उस टाइम पर काफ़ी नीचे आ गया। और ये तो सब जानते हैं कि एक समय के बाद आपको बदलना पड़ता है, लेकिन नंदामूरी बालकृष्ण अपने आप को उस समय के हिसाब से चेंज नहीं कर पाए। इस टाइम पर भी बालकृष्ण का ऐसा सोचना था कि उनकी फिल्मों में अगर 2 से 3 बहुत बड़े एक्शन सीन्स हों, जिन एक्शन सीन्स में वो अकेले ही बहुत सारे गुंडों से लड़ते हुए दिखाई दें और एक अच्छी दिखने वाली हीरोइन के साथ फिल्म में 2 से 3 गाने रखे जाएं, तो उनके फैंस उनकी फिल्म जरूर देखना पसंद करेंगे। और अपनी इसी सोच के चलते उन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी फिल्मों में काम किया जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी और धीरे धीरे उनके फैंस भी बालकृष्ण की इस बात को समझने लगे और उनकी फिल्मों को उन्होंने देखना कम कर दिया।
बालाकृष्णा अपनी ज़्यादातर फिल्मों में केवल अपने डायरेक्टर की सुनते हैं, उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो उसको फॉलो करते हैं और वो इसके बारे में पलटकर कभी अपने डायरेक्टर से बात नहीं करते हैं कि ये कैसे होगा, क्यों होगा और इसके पीछे क्या लॉजिक है। और उनकी इसी बात के चलते बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उनके साथ बहुत सारे ऐसे इलॉजिकल एक्शन सीन्स भी शूट किए जिनको लेकर आज भी तेलुगु सिनेमा में सबसे ज़्यादा मजाक बालाकृष्ण का ही बनाया जाता है। हालांकि आगे चलकर बालाकृष्ण ने भी इस बात को स्वीकारा कि उन्हें कुछ ऐसी फिल्मों में काम नहीं करना चाहिए था और इनकी वजह से उनके फिल्मी कैरियर को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि बहुत सारे क्रिटिक्स का तो उनके बारे में ये कहना है कि अगर वो नंदामूरी फैमिली से बिलोंग नहीं करते और उनके पीछे उनके पिता सीनियर एनटीआर का अगर हाथ नहीं होता तो वो इतने लंबे समय तक तेलुगु सिनेमा में सरवाइव नहीं कर पाते। हालांकि बालाकृष्ण अभी तक अपने पूरे फिल्मी कैरियर में 100 से भी ज़्यादा तेलुगु फिल्मों में काम कर चुके हैं और वो अपने पिता सीनियर एनटीआर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उन्होंने सन 2019 में उनकी लाइफ के ऊपर एनटीआर कथानायकुडू और एनटीआर महानायकुडू के नाम से 2 फिल्में बनाई थीं जिनको उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया था और इन फिल्मों में उन्होंने अपने पिता सीनियर एनटीआर का किरदार निभाया था। हालांकि ये दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थीं। बालाकृष्ण फिल्म लाइन में एक्टिव होने के साथ ही साथ एक पॉलिटिशियन भी हैं। वो अपने पिता सीनियर एनटीआर के द्वारा फाउंड की गई पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से हमेशा से जुड़े हुए हैं। उनके पिता सीनियर एनटीआर 3 पंचवर्षीय तक लगातार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि बालाकृष्ण शुरुआत से ही अपनी पार्टी के हर कैंपेन में एक्टिव रहे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन फाइनली सन 2014 में वो आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर सीट से विधायक के तौर पर चुने गए थे। बालाकृष्ण ने सन 1982 में हैदराबाद के निजाम कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और सन 1982 में उन्होंने वसुंधरा देवी से शादी की थी जिनसे उनको 2 बेटियां और 1 बेटा है। उनके बेटे का नाम नंदामुरी मोक्ष गणतेजा है और उनकी बेटियों के नाम नारा ब्राह्मणी और मथुकुमिली तेजस्विनी है। बालाकृष्ण ने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल रोल्स वाली लगभग 13 फिल्मों में काम किया है और सन 2012 में आई फिल्म अभिनायकुडू में वो हमें ट्रिपल रोल में भी नजर आए थे। बालाकृष्ण का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज है जिसको कई बार प्रोडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। उनकी कई स्पीच में और कुछ फंक्शंस में उनको काफ़ी डाउन टू अर्थ देखा जाता है, जबकि कुछ और दूसरी स्पीच में और अबाउट फंक्शंस में उनको अपनी फैमिली के ऊपर काफ़ी प्राइड करते हुए दूसरे लोगों को अपने सामने काफ़ी नीचा दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। कई फंक्शंस में वो अपने फैंस के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई फंक्शंस में वो अपने फैंस के साथ काफ़ी रूडली बिहेव करते हुए भी देखे जाते हैं और बालाकृष्ण के इसी स्ट्रेंज बिहेवियर के चलते कई बार उन्हें कंट्रोवर्सी का सामना भी करना पड़ता है। उनसे जुड़ी एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी सन 2004 में सामने आई थी जब उन्होंने अपने घर पर एक जाने माने प्रोड्यूसर बी सुरेश और उनके असिस्टेंट सत्यनारायण चौधरी के ऊपर बंदूक चला दी थी, जिसकी वजह से उन दोनों को उस टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। हालांकि बालाकृष्ण के इस तरह के बिहेवियर को देखते हुए बहुत सारे लोगों में उनके खिलाफ काफ़ी गुस्सा था और ये बात उस टाइम पर मीडिया में भी काफ़ी लंबे समय तक रही थी, लेकिन पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की वजह से ये केस आगे चलकर धीरे धीरे दब गया था। एक्चुअली बालाकृष्ण की बहन की शादी उस टाइम पर आंध्र प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू से हुई थी, जिस वजह से भी उस टाइम पर बालाकृष्ण को काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट मिला था। बालाकृष्ण आज 61 साल के हो चुके हैं और अभी भी फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम करते जा रहे हैं। उनकी सन 2021 में ही आने वाली फिल्म BB3 है जो कि दर्शकों को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है। बालाकृष्ण के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस हैं जो कि आज भी NBK के नाम से बहुत सारे फैन ग्रुप चलाते हैं और फिलहाल अभी बालाकृष्ण के 60वें बर्थडे पर उनके फैंस ने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। उनके देश भर के फैंस ने मिलकर इस बात को डिसाइड किया था कि 10 जून को 10:10 पर उनके सारे फैंस उनका बर्थडे केक कट करेंगे और उनके इस फैन क्लब का दावा है कि बालाकृष्ण के 60वें बर्थडे पर लगभग 80,000 लोगों ने देश और विदेश में उनके लिए बर्थडे केक कट किया था। बालाकृष्ण रियल लाइफ में भले ही कैसे हों, लेकिन उनकी फिल्में आज भी हमें एंटरटेन करने के लिए सफिशिएंट हैं। उनकी पुरानी फिल्मों में उनके अजीबोगरीब डांस स्टेप्स, उनके लेंथी डायलॉग्स और कुछ ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस हमें मुस्कुराने के लिए और सोचने के लिए हमें एक बार जरूर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई NBK नंदामुरी बालाकृष्ण यानी हमारे बलैया बाबू के बारे में। आप लोगों को नंदामुरी बालाकृष्ण की फिल्में कैसी लगती हैं, उनके एक्शन सीन्स आपको कैसे लगते हैं और उनके अजीबोगरीब डांस स्टेप्स के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको बालाकृष्ण की कौन सी फिल्म आज भी याद है और उनका कौन सा एक्शन सीक्वेंस आपको आज भी याद है, हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर बालाकृष्ण के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए
तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ फिल्म इंडस्ट्री के किसी नए एक्टर या एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़ी कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।